फ्रेंड, आज के वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और इसके अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको हल करने के लिए हमें इस त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना होता है। तो आइए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले गणितज्ञ थे उनका नाम था आर्यभट्ट, जिन्होंने 476 से 550 ईसा ईस्वी में ईसा पूर्व में इन्होंने अपना त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था। वह कौन सा किताब था, वह कौन सी ग्रंथ थी जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में मेंशन किया गया था, मतलब बताया गया था? तो वह ग्रंथ था आपका आर्य सिद्धांत ग्रंथ, या आर्य सिद्धांत बुक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ही ने अपने आर्य सिद्धांत बुक में या आर्य ग्रंथ सिद्धांत में उन्होंने साइन, कोसाइन, टैन, यहाँ पे टैन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने अपने ही ग्रंथ में उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें रूबरू कराया था। तो आइए अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आर्यभट्ट ने किस अनुसार से, किस सिद्धांत पे उन्होंने ये बोला कि कैसे बोला उन्होंने कि साइन की खोज किस तरीके से हुई, कॉस की खोज किस तरीके से हुई और टैन की खोज किस तरीके से हुई। ठीक है, और ये इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा लगे हाथ समझ लेंगे। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से हमें समझना है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, जिसको आप देखकर त्रिकोणमिति के बारे में आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया। उसमें हमें किस त्रिभुज के लेकर हमें उसको पढ़ना होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उसमें हमें 3 सूत्र मिलते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। उसमें त्रिभुज में कुछ भुजा होते हैं, उस भुजा का मान किस प्रकार रखा गया है, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ से देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें एक त्रिभुज लेकर चलना होता है, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में हमने आपको डिटेल में पीछे वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, तो भी अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको उसका व्यू दूंगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? ठीक, तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज की आकृति हम किस तरीके से पहचानेंगे? तो समकोण त्रिभुज की आकृति आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आप 2 रेखा लाइए। क्या, कितने रेखा लाना है हमें? 2 रेखा लाना है। ठीक है, तो एक रेखा हम लेते हैं एकदम क्षैतिज और दूसरी रेखा इसी पे हम डालते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसमें 2 रेखाएं हैं, एक रेखा आपका है क्षैतिज और दूसरा आपका है ऊर्ध्वाधर। मतलब एक है आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन एकदम एक सीधी तरीके से इस पे जाके गिरा है। और ये जिस पॉइंट पे गिरा है वहाँ पे आप ध्यान से अगर जो देखें इस पॉइंट पर ये वर्टिकल लाइन और इस क्षैतिज मतलब जो आपका क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा को एक पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। इस पॉइंट पर अगर जो हम इसको नीचे से ऊपर से मिटा दें तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये हमें क्या मिल रहा है? पॉइंट मिल रहा है। और इस पॉइंट पर एक क्या बन रहा है? एंगल्स बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। और ये जो एंगल होता है हमेशा कितने डिग्री का होता है भैया? फिक्स होता है भैया 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के हेड वाले पार्ट से हम एक तीसरी रेखा को क्या करते हैं? मिला देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो बना आपका आकृति है, इसी आकृति को ये त्रिभुज के रूप में है, तो इसी आकृति को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा बता दीजिए। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बने प्राप्त आकृति को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसमें एक कोण आपका हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक,
तो हम यहाँ से कुछ नाम देते हैं ए बी और यहाँ नाम देते हैं सी, ठीक है। यहाँ से हमने इस त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी, ठीक है। इसमें हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ए सी, इसका नाम हमने रखा है कर्ण। क्या नाम रखा है? कर्ण, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और इन दोनों भुजाओं का कोई भी मान हमें पता नहीं होता है। इन भुजाओं को निर्धारित करने के लिए हमें कोण से सहायता लेनी पड़ती है, और वह कोण कौन सा है? थीटा। वह कोण क्या है? थीटा। और जो थीटा है उसका रिलेशन लंब के साथ बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। थीटा का जो रिलेशन है वो लंब के साथ बहुत अच्छे से चलता है, ठीक। अब ये जो थीटा है वो लंब के साथ चलेगा, मतलब थीटा बोलेगा कि अगर जो तुम मुझे इस कोण पर ले रहे हो, मतलब यहाँ पे ले रहे हो, अगर जो तुम मुझे यहाँ ले रहे हो और थीटा यहाँ ले रहे हो, तो मेरे सामने की जो भी भुजा होगी, मतलब मेरे सामने की जो भी भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। तो सब पूछे बताओ आधार का होगी, तो क्या बोला कि जो बाकी बची भुजा होगी, जो बेकार भुजा होगी, उसको तुम आधार मान लेना। क्या मान लेना? आधार मान लेना, ठीक है। यदि आप कोण यहाँ पे ले रहे हो, यदि एंगल आप यहाँ पे थीटा ले रहे हो, तो इसके जो सामने की भुजा होगी ये हो जाएगी हमारी लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोण यहाँ से निर्धारित हो सकता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम रखा कर्ण, लंब, आधार, जो कि हमने पीछे आपको बताया है। अब यहाँ से यहाँ जो कर्ण है इसको हम दिखाते हैं के से, और ये जो लंब है इसको हम दिखाते हैं एल से, ठीक है, एल से। और यहाँ जो आधार है इसको हम दिखाते हैं ए से। मतलब यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार निकल के आता है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी कर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कोण यहाँ निर्धारित किए हैं तो इसको मत लीजिएगा, ठीक। सबसे बड़ी भुजा आपकी होती है कर्ण। अब इन दोनों का निर्धारण ये कोण करेगा, तो अगर जो ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये दोनों भुजा में आप बता नहीं सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है, होते तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन इनको निर्धारित करने के लिए, इन भुजाओं का नाम निर्धारित करने के लिए हमें यहाँ और यहाँ एक जगह है, आपको एक ही साथ दोनों नहीं, एक ही जगह आपको कोई एक कोण निर्धारित करना होता है। यदि आप वो कोण निर्धारित कर लिए तो यहाँ से आप लंब वाली भुजा आराम से प्राप्त कर लेंगे, ठीक। इसमें मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और उससे छोटी भुजा होती है लंब, और उससे छोटी भुजा होती है आधार। लेकिन अभी आपने बोला कि ये सबसे छोटी नहीं होती इन दोनों में, इन दोनों का कंपेरिजन में न तो ये छोटी है न तो ये छोटा है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। इसी पे तो पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का प्रमेय है, छोटा सा प्रमेय है, ठीक। ओके, अब हम यहाँ समझते हैं कि हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस तरीके से आर्यभट्ट भाई साहब ने निकाला था, ठीक। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक ट्रिक बनाया। क्या बनाया? ट्रिक तो हमने बनाया, उन्होंने वो खाली बताया। हमने मेरा एक ट्रिक है, एक हिसाब से हम लोग ट्रिक कह सकते हैं। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, यहाँ से एल ए एल के ए, ठीक है। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। एल ए एल के ए, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का, ठीक। उन्होंने कहा तुम लोग ये ट्रिक बनाए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रिक बनाए हो, लेकिन इसके बेस पे हमें इस त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से निकालेंगे? इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस तरीके से निकालेंगे? इस फॉर्मेट से। तो किस तरीके से, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा यदि लंब और कर्ण ले रहे हो, अगर इनको हम तोड़ें बीच से तो हमें कितने मिले? 1 2 3, मतलब 1 2 3 कितने अनुपात मिले हैं? 3 अनुपात मिले हैं। तो इन तीनों अनुपातों को हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, फिर बारी बारी से उनका नाम हम लिखेंगे। तो लंब बटे होता है कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा एल बाई की, और फिर यहाँ पे है ए बाई की आधार बटे कर्ण, और यहाँ लंब बटे आधार एल बाई ए। इस तरीके से इन तीनों त्रिकोणमितीय के फंक्शनों को, मतलब ये जो ट्रिक है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उन्होंने कहा यदि कर्ण ऊपर और लंब नीचे हो, यदि कर्ण है यहाँ पे एल ए एल के ए, ठीक है। यदि लंब ऊपर और कर्ण नीचे हो, ठीक है, फिर से
यदि लंब ऊपर और कर्ण नीचे हो, यदि लंब ऊपर और कर्ण नीचे हो, ध्यान से समझिएगा भैया, उन्होंने बोला कि यदि लंब ऊपर और कर्ण नीचे हो तो ये जो बना आपका अनुपात होगा वो आपका साइन होगा। क्या होगा? साइन होगा। क्या होगा भैया? वो आपका साइन होगा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा यदि आधार के नीचे कर्ण होगा, यदि आधार के नीचे क्या होगा? कर्ण होगा, मतलब आधार ऊपर और कर्ण नीचे होगा तो आधार बटे कर्ण आपका कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस को। ठीक है। फिर उन्होंने कहा यदि लंब ऊपर और आधार नीचे, मतलब लंब ऊपर है और आधार नीचे रहे तो ये जो बनने वाला अनुपात होगा उसको हम बोलेंगे टैन। क्या बोलेंगे? टैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैन बोलेंगे। ठीक है। इस तरीके से इसको हम बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे हम टैन। और यहाँ से जो भी आप कोण ले रहे हो इन सभी के साथ तो ये वाला थीटा यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाता है साइन थीटा, ये बन जाता है कॉस थीटा और ये बन जाता है आपका टैन थीटा। ठीक है। ये आपका बन जाता है थीटा। थीटा का कोण दिखाता है। ठीक है। ये जो थीटा आपके कोण दिखाती है तो इसको हम पढ़ते हैं साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं कॉस थीटा, इसको पढ़ते हैं हम टैन थीटा। ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसको साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का जो अनुपात होता है आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा का जो अनुपात होता है वो लंब बटे आपका आधार होता है। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक। इतनी बात उन्होंने किसने बताया भैया? हमें आर्यभट्ट ने बताया। तो आर्यभट्ट के बताने के बाद कुछ लोगों को चुल मची थी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली। ठीक है। आर्यभट्ट ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जो कि मैंने आपको बताया कि यदि आप लंब को ऊपर कर्ण को नीचे लेंगे तो साइन मिलेगा भैया, अगर जो आधार को आप ऊपर और लंब को कर्ण को नीचे लेंगे तो आपको कॉस मिलेगा, यदि लंब को यहाँ पे यदि लंब को ऊपर और आधार को नीचे लेंगे तो आपको टैन मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। लेकिन कुछ लोगों को चुल मचा था, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको दी, ज्ञान की बातें दी, लेकिन हमारा भी तो कुछ सुनिए। तो बोले भैया बताओ आपका कौन चीज़ है? तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि यदि मैं लंब को नीचे और कर्ण को ऊपर कर दूं, गजब चीज, यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं मिटाऊं। कुछ लोगों ने कहा तुमने कहा कि लंब बटे कर्ण लेंगे तो साइन मिलेगा, मैं अगर जो कर्ण बटे लंब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब कर्ण बटे अगर जो मैं लंब कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं? कर्ण बटे अगर जो मैं लंब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिर उन्होंने बोला कि अगर जो मैं कर्ण को ऊपर आधार को नीचे कर दूं, मतलब कुछ ऐसे कर दूं, कर्ण बटे कर दूं नीचे आधार। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अगर जो मैं आधार को ऊपर और लंब को नीचे कर दूं, भैया आधार को ऊपर कर दीजिए और नीचे आप लंब ले आइए, तो अब बताओ हमें कौन सा अनुपात मिलेगा? तो आर्यभट्ट परेशान भैया, गजब चीज पूछ लिया हमसे। तो लेकिन उन्होंने रुका नहीं, उन्होंने कहा जब लंब बटे कर्ण करने पे तुम्हें साइन मिल रहा है तो कर्ण बटे लंब करने पे तुम्हें इसका उल्टा मिलेगा। तो सबने पूछा अच्छा भैया जब साइन का उल्टा मिलेगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? तो उनका एक छोटा सा नाम रखा गया कोसेक। का नाम रखा गया? कोसेक। COSEC। बस ये आप 5 वर्ड याद रखिएगा, कोसेक। और इसमें थीटा जुड़ा है तो यहाँ पे हम थीटा जोड़ देते हैं। ठीक। अब यहाँ से आधार बटे कर्ण होने पे कॉस मिल रहा है तो कर्ण बटे आधार मिलने पर क्या होगा? कर्ण बटे आधार मिलने पर तो उन्होंने कहा इसका उल्टा मिलेगा। तो बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सब ने कहा भैया बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है? तो आर्यभट्ट ने कहा भैया कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? सेक होता है। और थीटा जुड़ा है तो हम इसमें थीटा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक। अब लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब क्या होगा? सबने कहा भैया तुम टैन रखे हो तो अब आप बताइए क्या होगा? तुमने कहा काम करना, तुम यहाँ पे कॉट ले लेना। क्या ले लेना? कॉट ले लेना। कॉट यहाँ पे हो जाएगा थीटा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो त्रिकोणमिति के अनुपात मिले वो कितने अनुपात मिले? कुल 6 अनुपात मिले। कितने अनुपात मिले? 6 अनुपात मिले, जिसे हम साइन कॉस टैन, यहाँ पे कोसेक सेक और कॉट के नाम से हम जानते हैं। ठीक। तो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इनके मान किस तरीके से हम लिखेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का से। किससे? LA, यहाँ से आप लिख सकते हैं LALKKA।
यदि लंब बटे कण लेंगे, क्या लेंगे, लंब बटे कण लेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंब बटे कण लेंगे, ठीक है। अगर जो हम लंब बटे कण लेंगे तो हमें साइन मिलेगा, ठीक है। यदि हम आधार बटे कण लेंगे, मतलब आधार बटे कण लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। यदि हम लंब बटे आधार लेंगे, क्या लेंगे, लंब बटे आधार लेंगे, यदि हम लंब बटे आधार लेंगे तो हमें मिलेगा tan। कॉसेक का क्या मिलेगा भैया, इसी का तुम उल्टा कर देना। यहाँ पे तुमने लंब बटे आधार किया है, तुम यहाँ कर देना, सॉरी यहाँ पे लंब बटे कण किया है, तुम यहाँ कर देना कण बटे लंब, मतलब यहाँ पे कण बटे कर देना लंब कर देना, ठीक है। क्या कर देना, कण बटे लंब कर देना। सेक थीटा के लिए क्या रखे हैं भैया, कोसेक का होता है, कॉस का होता है 1 बटे के, ए बटे के, मतलब आधार बटे कण, तो इसका क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, ठीक है। इसको दिखाते हैं के बाई ए से, ठीक है। जब यहाँ पर ए बाई के हो रहा है तो यहाँ के बाई ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो रहा है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। और आधार का हो जाएगा ए बाई लंब का हो जाएगा एल। इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, यदि आप लंब बटे कण लेंगे तो यहाँ से आपको साइन मिलेगा, यदि आप आधार बटे कण लेंगे तो आपको कॉस मिलेगा, यदि लंब बटे आधार लेंगे तो आपको tan मिलेगा। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब का क्या होता है, आधार बटे लंब लेंगे तो कॉट मिलेगा, कण बटे आधार लेंगे तो आपको सेक मिलेगा, कण बटे लंब लेंगे तो इसका क्या मिलेगा, जो कोसेक मिलेगा। यदि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको ये वाला अनुपात मिलेगा इधर के, अगर जो आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला अनुपात मिलेगा, ठीक है। यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला अनुपात आपको मिलेगा, और अगर जो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ये वाला अनुपात मिलेगा, ठीक है। इसका ये व्युत्क्रम होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, उल्टा, इसका क्या होता है भैया, उल्टा होता है, जैसे शुभ का लाभ, ठीक है, ऊंचक नीचा, ऐसे साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है भैया, tan का कॉट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम इसका उल्टा करोगे ना तो तुमको ये मिलेगा, इसका अगर उल्टा करोगे तो ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट मारे, फिर इसको हम मेजर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं। हमें पता है कि जो साइन होता है, साइन थीटा, वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। साइन थीटा का गुणा अगर जो आप कोसेक थीटा में करा दीजिए, यहाँ से साइन थीटा का गुणा अगर जो आप कोसेक थीटा में करा देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। अब साइन थीटा का गुणा जब हम कोसेक थीटा में कराएं तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आई, आप हमको ये बताइए। तो इसको जानने से पहले आपको साइन का उल्टा कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो और पहले हम उसको क्लियर करते हैं, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बटे क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। उल्टा का मतलब तो भैया यही होता है ना, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो उसी प्रकार कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का 1 बटे होता है सेक थीटा। और अगर जो हम पूछे बताओ भैया tan थीटा का क्या होता है, तो कहेंगे 1 बटे क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। मतलब जब आप साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि जब आप कोसेक का उल्टा करेंगे, किसका करेंगे, कोसेक थीटा का करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। जब आप सेक थीटा का उल्टा करेंगे, सेक थीटा का उल्टा करेंगे 1 बटे आपको मिलेगा कॉस थीटा। उसी प्रकार जब आप कॉट थीटा का उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बटे tan थीटा। क्या मिलेगा, 1 बटे tan थीटा। मतलब तो साइन का अपोजिट ये हो सकता है तो इसका अपोजिट भैया ये नहीं हो सकता है, ठीक। जब कॉस का अपोजिट सेक हो सकता है तो सेक का अपोजिट क्या हो सकता है, कॉस हो सकता है। tan का अपोजिट अगर जो कॉट है तो कॉट का अपोजिट हम tan लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं, ठीक। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अभी हमने बताया, ठीक है, यहाँ से कि जो साइन थीटा होता है
अगर जो हम कोसेक थीटा का उसमें क्या करा दे, गुणा करा दे, तो वैल्यू एक आती है। कैसे है तो देखिए, साइन थीटा को जैसा है ज्यों कहते हैं वैसा रख दीजिए। कोसेक थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/sin थीटा। तो यहाँ साइन से साइन निपट जाएगा, बचेगा कितना, 1। मतलब जब हम इसको हल करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, जब साइन का गुणा कराने पर, साइन का गुणा कोसेक थीटा से कराने पर 1 मिल रहा है, तो मतलब कॉस थीटा का गुणा अगर जो हम सेक थीटा में कराएं तो भी वैल्यू हमें 1 मिलेगी, और अगर जो हम टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा में कराएं तो भी हमें वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक, यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अपोजिट में गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अपोजिट मल्टीपल हो रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन यदि हम साइन का गुणा कॉस से कराएं तो हमें कुछ दूसरा मिलेगा बाबू। यदि हम tan का गुणा कॉट से करा दे तो हमें tan का गुणा अगर जो हम साइन से करा दे तो हमें कुछ दूसरा मिलेगा। ठीक है, आप जब एक दूसरे के अपोजिट से गुणा कराएंगे तभी आपको वैल्यू 1 मिलेगी, अन्यथा वैल्यू 1 नहीं मिल सकती है। ठीक है, कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी और ये आपको क्लियर भी हुआ होगा कि ये किस तरीके से एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अपोजिट है। तो आइए हम अब आगे शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और जो आपका tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे सेक थीटा आ जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे कॉट थीटा आ जाएगा, अभी जो कि हमने पीछे भी तुरंत ही पढ़ा है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कुछ मान पूछेगा, जैसे लंब बटे कर्ण जो है, ये जो लंब बटे कर्ण है, इसका अगर जो हम मान रखें, इसका यदि हम मान रखें तो क्या निकल के आएगा, यहां से देखेंगे लंब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, लंब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के। तो लंब के स्थान पे हम लिख सकते हैं करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अपान लंब के स्थान पे, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इस लंब के स्थान पे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं, और कर्ण के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर यहाँ से आधार के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपान कर्ण के आधार पे हम कर्ण की जगह पे हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ से लंब के स्थान पर हम लिख सकते हैं करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अपान आधार की जगह पे हम लिख सकते हैं करड़ी में लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर, यहाँ से कर्ण रहेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये बहुत जटिल जैसा दिख रहा है ना, जटिल कुछ नहीं है। देखिए इसमें लंब पूछा है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब इसमें लंब नहीं होगा, इसमें कर्ण है तो यहाँ लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देना, या आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसमें आधार है ना, तो आधार इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अबे भाई मैंने पीछे आपको बता दिया है पाइथागोरस, ये सब प्रमेय है। पाइथागोरस क्या है, प्रमेय है, जो कि मैंने 3 सूत्र वहां से निकाल के बताया था, लंब कर्ण आधार का मान निकाल के बताया था। ठीक है, और इस पर कुछ हमने क्वेश्चन भी करे थे, और मैं आपको बताया था कि इसको मैं कमेंट करके आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे। मैंने इसको आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था आपको। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे हम इस वीडियो को देख, अब इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं। इसमें क्या करता है, जैसे आपको एक त्रिभुज दे देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है? अब इस त्रिभुज का जो मान है, मान लो पी क्यू आर है। ठीक है, इस भुजा का जो मान है
वो 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। और इस भुजा का मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। और इस भुजा का जो मान है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ लेगा, आप भैया हमको ये बताइए कि साइन थीटा, किस थीटा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक नंबर में बहुविकल्पी में यूपी बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास में पूछेगा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान इस त्रिभुज में किस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर जो हम इसको निर्धारित करें, इसको अगर जो हम कोण को निर्धारित करें थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, और ये हमारा फिक्स रहता है कर्ण, और ये जो बचा खुचा है उसको हम आधार मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से साइन का जो मान होता है वो हमारा होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण, मतलब लंब। लंब कितना है भैया? 8 है। और कर्ण का मान कितना है? 7 है। तो ये आपका एक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान आ जाएगा 8/7। उसी प्रकार कॉस थीटा का मान कितना होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान 9 बटे कर्ण का मान कितना है? 7। ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर में। ठीक है, टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है यहाँ पे? लंब बटे क्या होता है यहाँ पे? 8 है। लंब का मान 8 है और आधार का मान कितना है? आधार का मान आपका है 9। तो 8/9 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी में पूछ सकता है। बहुत हल्का क्वेश्चन था। आइए हम थोड़ा सा और क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो आइए हम आगे अब देखते हैं कि और इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके पास एक त्रिभुज है, यहाँ थीटा निर्धारित है, तो हमारा हो जाएगा लंब। अब मैं बार बार हिंदी में नहीं लिख सकता, तो मैं इसे लिखूंगा लंब। इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ण, और इसको लिख सकता हूँ आधार, क्योंकि थीटा के सामने भुजा हमारी हो जाएगी लंब, और ये फिक्स रहता है कर्ण। जो बाकी भुजा हो जाएगी हमारी आधार। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब इसमें क्या करा है भैया? लंब का मान नहीं दिया है, लंब का मान पूछा है आपसे, क्या होगा? कर्ण का मान और आधार का मान। कर्ण का मान और आधार का मान दे दिया है, आपका लंब का मान पूछा है। तो अगर जो आप इस वैल्यू पे रखेंगे तो आप तुरंत कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारा लंब है, तो लंब का मान कितना दिया है? यक्स दिया है। और कर्ण का मान कितना दिया है? मान पूछा है, मतलब ये निकालना है। लंब जो दिया यक्स दिया, कर्ण का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें आधार का मान कितना दिया भैया? 4, और कर्ण का मान कितना दे दिया है? 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। जब आपको काटेंगे तो हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका कॉस थीटा का मान तो निकल गया। लंब का मान कितना दिया है? x। आधार का मान दिया है 4। ठीक है, सेंटीमीटर। लेकिन इसमें हमें यक्स बोला फाइंड कीजिए। ठीक है, इसमें यक्स का क्या करना है? निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। ठीक, इसमें हमें यक्स का जो मान है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से यक्स का मान निकालेंगे? ठीक, तो हम किस तरीके से यक्स का मान निकालते हैं ये देखते हैं। तो अज्ञात भुजा एक है हमारे पास, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और वह प्रमेय क्या था आपका? वो प्रमेय था आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आपका था आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब इसमें से आपका एक भुजा गायब कर देगा, 2 भुजा दे देगा, और 2 भुजा का मान आप रख देंगे, एक भुजा आराम से आपका निकल जाएगा। तो इसमें जो जो दिया इसमें रखो। कर्ण का मान कितना दिया भैया? कर्ण का मान यहाँ पे फिक्स है, कर्ण का मान दिया 6, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर लंब का मान दिया नहीं, लंब का मान नहीं दिया तो यक्स दिया, तो यक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार का मान कितना दिया है? 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। छछवा का हो जाएगा आपका 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक के आपका हो जाएगा 16। 16 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 16 में से 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर को जब बराबर को उधर देते हैं तो किसका रूप ले लेता है भैया? करड़ी का रूप ले लेता है। तो इसको लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू करड़ी में लिख सकते हैं 20, और 20 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है? 2√5 होता है। कितना होता है? 2√5 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है। तो मतलब जो यक्स का मान निकल के आया वो कितना आया? 2√5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अज्ञात भुजा इसलिए गायब किया था ताकि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना सीख जाओ।
ठीक है। अज्ञात भुजा इसलिए गायब था ताकि आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करना सीख जाएं। तो यहाँ से 2√5 सेंटीमीटर आया। अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ आप रख दीजिए, इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इसमें यक्स है नहीं, तो आपकी ये पूर्ण वैल्यू निकल के चली जाएगी। तो यहाँ यक्स के स्थान पर रखेंगे 2√5, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे 2√5, ठीक है। यहाँ से 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा √5 बटे 2 3 6, ठीक है, और यहाँ से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, तो मतलब हो जाएगा √5 बटे 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को क्या कर लिए, फाइंड कर लिए बहुत आसान तरीके से, ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब इसमें क्या समझना है, पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना आ गया। इसमें अज्ञात भुजा इसलिए गायब किया था ताकि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना सीख जाएं, ठीक है। और हम कैसे जानेंगे कि भैया पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 भुजा दिया है, 1 भुजा नहीं दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी यही बोलता है कि 2 भुजा दिया रहेगा, 1 भुजा नहीं दिया रहेगा, तभी मेरा यूज करना। तो 2 भुजा दिया था, 1 भुजा नहीं दिया था, इसलिए तो हम आपका यूज किए। नहीं दिया होता, मतलब 2 भुजा नहीं तो हम इसका यूज नहीं करते, तो हमें किसी दूसरे तरीके से निकालना होता, ठीक है। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। कल के वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति के मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमसे पूछ लेता है कि भैया बताओ sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू, ठीक है, sin 180 की वैल्यू। तो इस तरीके की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालते हैं अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से हम लौटेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसमें जो भी मैंने चीज़ें बताई आप इसको एक बार दोहराइएगा, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।